गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर पढ़ेंगे, सिलेबस देखेंगे, जो कि आपका साइंस का सिलेबस होगा, एनुअल सिलेबस, यानी आपका इसमें मिड टर्म का सिलेबस भी होगा और फाइनल टर्म का भी सिलेबस होगा। फाइनल टर्म के सिलेबस में मिड टर्म के चैप्टर्स भी आते हैं, वो मैं आपको भी डिटेल में एंड में बताऊँगी। एंड 2024-25 सेशन का सिलेबस होगा। सबसे पहले यूनिट्स, आपके चैप्टर्स यूनिट्स के अंदर चैप्टर आते हैं, तो इससे आपको मार्किंग पता चल जाती है कि केमिस्ट्री का पार्ट, क्योंकि साइंस में अभी तक आपको नहीं पता था, पर अब से साइंस में ये ध्यान रखना है आपको कि केमिस्ट्री में साइंस में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। केमिस्ट्री, जिसमें हम रिएक्शंस, एसिड, बेस, मतलब इन सब से बात करते हैं, डील करते हैं। बायोलॉजी दूसरी ब्रांच होती है, जिसमें हम एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। एंड फिर आपकी आती है फिज़िक्स, द थर्ड, जिसमें हम लाइट, रेज, ऑप्टिक्स वगैरह, मतलब जो आपके लाइट रिलेटेड चैप्टर हैं, वैसे मैग्नेट के चैप्टर्स, वो सारे आपके फिज़िक्स में आते हैं। तो मैटर एंड नेचर एंड बिहेवियर आपका केमिस्ट्री का है, 25 नंबर का। ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग वर्ल्ड आपका बायो का पार्ट आता है। मोशन, फोर्स और वर्क वगैरह आप पढ़ेंगे फिज़िक्स के पार्ट में, तो ये बायो में आपकी 22 नंबर की आएगी। मोशन, फोर्स एंड वर्क 27 नंबर का। और फूड एंड फूड प्रोडक्शन भी एज अ बायो के अंदर ही आ जाता है, तो ये आपका 6 नंबर और बायो का, यानी बायो की आपकी 28 नंबर की आएगी। टोटल 80 नंबर का होगा। 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट, 100 नंबर का पेपर होगा। तो फर्स्ट यूनिट मैटर एंड नेचर एंड बिहेवियर में पहला चैप्टर आपका आएगा मैटर इन अवर सराउंडिंग, और ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस अभी बता रही हूँ। सेकेंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। देन प्रैक्टिकल आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी टीचर आपको करवाती है। देन सेकेंड यूनिट में चैप्टर नंबर 5 आपका आएगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी आपका केमिस्ट्री में अभी 2 ही चैप्टर हुए। बायोलॉजी में एक चैप्टर आया, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 आएगा टिश्यू। एंड फिज़िक्स में भी 2 चैप्टर आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 मोशन एंड चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, यूनिट में, आपका चैप्टर नंबर 12 आ जाएगा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी फर्स्ट टर्म में टोटल आपके 7 चैप्टर आ जाएंगे, 2 फिज़िक्स से, 2 केमिस्ट्री से, 2 बायोलॉजी से और एक फूड प्रोडक्शन वाले, यानी 7 चैप्टर आ जाएंगे। और इतना सिलेबस आपको 13 सितंबर 2024 तक कंप्लीट करना है। यहाँ तक आपका मिड टर्म का सिलेबस होता है। नेक्स्ट मिड टर्म्स एग्ज़ाम होगा 2024 का, सितंबर में ही होगा आपका। 15 तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 13 तक, तो फिर उसके बाद आपका पेपर होगा। फिर अक्टूबर से आपकी आगे की पढ़ाई स्टार्ट होगी, जिसमें आपका सबसे पहले फिज़िक्स का आपको दे रखा है, चैप्टर नंबर 9 आएगा ग्रेविटेशन। देन केमिस्ट्री में से आपका चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और मोशन और फोर्स एंड वर्क से ही वर्क, एनर्जी, साउंड। तो ये आपके 5 चैप्टर और हो गए। पहले 7 चैप्टर थे और अब सेकेंड टर्म में 5 चैप्टर हो जाएंगे, तो टोटल आपका यहाँ पे 12 चैप्टर आपके सिलेबस में आएंगे। और एनुअल टर्म, यानी जो फाइनल टर्म होगा, सेकेंड टर्म जैसा कुछ नहीं होता, फाइनल टर्म ही होता है। फाइनल टर्म में आपका पूरा सिलेबस आएगा, यानी आपका मिड टर्म के जितने चैप्टर्स थे वो तो आएंगी, और सेकेंड टर्म में जो आपने पढ़ा वो भी आएंगे। तो ये जनवरी 31, 2025 तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, पूरा रिवाइज भी कर दिया जाएगा। और फिर आपका कॉमन एनुअल स्कूल एग्ज़ाम होगा 2024-25 का, जो कि कंप्लीट सिलेबस पे बेस्ड होगा। और क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइन कुछ ऐसी है कि आपका नॉलेज देखी जाएगी कि आपको सब्जेक्ट पे, आपको चैप्टर पे कितनी नॉलेज है, तो 46% उसके बेसिस पे पेपर बनेगा। आप कितना नॉलेज का अप्लाई कर पाते हैं वो 22% देखा जाता है, और फॉर्मुलेट करना, एनालाइज करना, वो कितना कर पाते हैं वो आपका 32% देखा जाता है। टोटल 100%। क्वेश्चन की टाइपोलॉजी क्या होगी, आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीज़न क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, तीनों का मतलब एक ही होता है, वैसे केस स्टडी आती है। और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट के लगेंगे, तो उसमें दो आपके पीरियोडिक असेसमेंट होंगे, 3 होते हैं, 2 बेस्ट 2 के नंबर लगते हैं, यानी 3 आपके करा जाएंगे, बट आपके लगेंगे 2 में से, यानी देखा जाएगा कि 3 में से सबसे बेस्ट 2 कितने हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इनरिचमेंट,
प्रैक्टिकल फाइल बनाई जाएगी आपकी, बनवाएंगे जैसे अभी हमने प्रैक्टिकल ऊपर लिखे देखे थे ना, तो वो आपको टीचर बता देगी, सेम आपको लिखना होता है। देन पोर्टफोलियो 5 नंबर पोर्टफोलियो की फाइल बनती है, वो 5 नंबर की होगी। और यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।